यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमी। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमी। हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, यीशु है प्रभु हमारा खुदा। मिलके गाए, प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, यीशु है प्रभु मेरा खुदा। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सच में परमेश्वर, आपका प्रेम का वर्णन नहीं कर सकते। प्रभु, आपके महान प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं, जो कि खुदा आपने हमसे ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि प्रभु जी हम मर न जाए, हम मिट न जाए, हम नाश ना हो जाए, परंतु उस अनंत जीवन के अधिकारी होने पाए। स्वर्गीय पिता, थोड़ी समय हम आपके वचन की ओर जा रहे हैं। खुदा, हमें तेरे आत्मा के द्वारा अगुवाई कर। पवित्र आत्मा, आप हमसे बात करने पाए, आप हमें अगुवाई करने पाए। पिता, हमारे हर किसी के मन को, हृदय को खोल दीजिए, ताकि प्रभु आपका वचन को हम सुन सके, समझ सके, आपके वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए हमें सहायता करिए। प्रभु यीशु, आपका अनुग्रह एवं आशीष से हमारे जीवन को बना रहे। स्वर्गीय पिता, फिर से एक बार हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु जी, इस कलीसिया का मेल मिलाप के दूसरे सेक्शन की और प्रभु आज हम जा रहे हैं। खुदा, हमें अपनी आत्मा के द्वारा अगुवाई कर, हर एक बातों में केवल आपका नाम ऊंचा होने पाए और आपको महिमा मिलने के लिए सहायता करिए। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद। महिमा आपको करते हुए इस विनती को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। से पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने आज परमेश्वर का वचन की दूसरी सेक्शन में लेके आया। कल हम लोग सीखे थे, क्योंकि हमारा विषय है कलीसिया में कैसे हम मेल मिलाप के साथ रह सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेल मिलाप कराने वाले परमेश्वर का संतान कहलाएंगे। तो हम परमेश्वर की संतान है और
हम है बोलने से नहीं होता, लेकिन हमारे अंदर में परमेश्वर की संतान होने का खूबी और क्वालिटी नजर आना चाहिए। तो इसीलिए हम कैसे करके कलीसिया में और कलीसिया के एक भाई से दूसरे भाई के साथ और हम परिवार में और दूसरों के साथ कैसे करके हम एक मेल मिलाप का जीवन व्यतीत कर सकते हैं हमारे दैनिक जीवन में, इस विषय की ओर हम चर्चा कर रहे हैं। और कल मैंने 5 पॉइंट बताया है पहला सेक्शन में। यदि आप में से कोई देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो आप फर्स्ट पार्ट में आप जाके देख सकते हैं। दूसरा, आज की हम एक वचन की ओर जाएंगे, उसी का दूसरा पार्ट में और उसका दूसरे भाग की ओर हम जाएंगे कि हम कलीसिया में कैसे मेल मिलाप के साथ रह सकते। कल मैंने आपको बताया कि कलीसिया में मेल मिलाप करने के लिए पार्ट 1 में बताया कि एक दूसरे को प्रेम करना है, एक दूसरे को क्षमा करना है, एक दूसरे को स्वीकार करना है और एक दूसरे का सेवा करना है। और 5वां बात, एक दूसरे के प्रति और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। आज हम दूसरी पार्ट की ओर जाएंगे और हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, जिसके वजह से हम एक कलीसिया में और परमेश्वर के साथ और परमेश्वर के लोगों के साथ एक अच्छा मेल मिलाप का जीवन जी सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है प्यारो, मेल मिलाप कराने वाले परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। इसीलिए परमेश्वर की संतान है, हमें परमेश्वर का खूबी को, परमेश्वर का चरित्र को अपने जीवन में लेना है। हालेलुया, परमेश्वर को महिमा मिले। और एक वचन की ओर जाएंगे, आज की इस दुआ की मनन के लिए एक वचन की ओर जाएंगे। मेरे साथ निकाल सकते हैं मेल मिलाप का दूसरे पार्ट का पहला पॉइंट, मेरे साथ निकाल सकते हैं रोमियो की पत्री उसका 14 अध्याय, उसका रोमियो की पत्री 14 अध्याय उसका 13 पद। The book of Romans chapter 14 verse 13। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, अतः आगे को हम एक दूसरे पर दोष ना लगाए, पर तुम यहाँ ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण ना रखे। आमीन, परमेश्वर को महिमा मिले। आज कल हमने ये बताया था पार्ट 1 में कि क्या हमें करना चाहिए। आज पार्ट 2 में हम ये बताएंगे कि क्या हमें नहीं करना चाहिए, जिसके वजह से एक अच्छा मेल मिलाप होने पाए। क्या हम करने से अच्छा मेल मिलाप होगा और क्या हम नहीं करने से एक अच्छा मेल मिलाप होगा। तो यहाँ पे कहता है, अतः आगे को हम एक दूसरों पर दोष ना लगाए। मेरे प्यारों, यदि हम कलीसिया में एक अच्छा मेल मिलाप रखना चाह रहे हैं और परमेश्वर के लोगों के साथ और परमेश्वर के साथ एक अच्छा मेल मिलाप रखना चाह रहे हैं, एक बात अपने मन में ठान लीजिए आप कि आप दोष लगाने वाले ना हो। किसी को दोष लगाने का अधिकार परमेश्वर ने आपको और मुझको नहीं दिया है। केवल एक ही है जो दोष लगा सकता है और न्याय कर सकता है। यहाँ पे दोष लगाने शब्द लिया है जजमेंट, मतलब जज करना। किसी को तू ही है, पापी है बोल के उसको न्याय कर देना। न्याय करने का अधिकार परमेश्वर ने आपको नहीं दिया है और मुझको नहीं दिया है। केवल परमेश्वर ही है और प्रभु यीशु मसीह है, वो योग्य है कि न्याय कर सके। हम योग्य नहीं है मेरे प्यारों कि हम किसी का न्याय कर सके। हाँ, न्याय करना मतलब जज करना और करेक्ट करना, ये दोनों अलग अलग बात है। मत्ती रचित सुसमाचार 7:7 में लिखा है, डू नॉट जज। मतलब हम किसी को न्याय नहीं कर सकते बट किसी को करेक्ट कर सकते हैं। ये न्याय करना और करेक्ट करना दोनों गलत अलग अलग शब्द है। आप इसे एक शब्द नहीं समझेगा। तो हम यदि कोई व्यक्ति गलत कर रहा है परमेश्वर का वचन को, तो हम इसे कहे कि करेक्ट करते हैं, उसे हम न्याय नहीं करते हैं। ये अधिकार परमेश्वर हमें देता है। पौलुस ने कई बार फॉल्स टीचिंग के बारे में और गलत शिक्षा के बारे में करेक्ट किया है। तिमोथी को भी कहता है कि प्रीच द साउंड डॉक्ट्रिन। साउंड डॉक्ट्रिन मतलब कौन सा है? करेक्ट करने वाला, जो सही है वही वाला। हम किसी को करेक्शन कर सकते हैं, ये हमें अनुमति देता है परमेश्वर का वचन, लेकिन न्याय करने का अनुमति नहीं देता। आज कलीसिया में न्याय करने वाले लोग पैदा हो गए हैं। एक विश्वासी दूसरे विश्वासी का न्याय करता है, एक पास्टर दूसरे पास्टर का न्याय करता है। ऐसा में मेल मिलाप होएगा नहीं, परंतु मेल मिलाप टूटेगा। यदि आप चाहते हैं कि आपकी कलीसिया में मेल मिलाप हो, आप दोष ना लगाए, आप न्याय मत करें। न्याय करना छोड़ दे, न्याय करना परमेश्वर के हाथ में दे दे। परमेश्वर का वचन में लिखा है, नीति वचन में लिखा है, ये मत सोच कि जिसने जैसा उसने मेरे साथ किया मैं भी उसके साथ ऐसा करूंगा बोल के। रिविलियंस मन अपने हृदय में मत रखे, बदला लेने वाला मन ना रखे।
परंतु न्याय करना खुदा के हाथ में छोड़ दे। आपको जो प्रभु ने दिया है, मेल मिलाप का जीवन दिया है, आप मेल मिलाप करना चालू कर दे। मेरे प्यारो, आपका कलीसिया बनेगा, आपका परिवार बनेगा, आपका सेवकाई का जीवन बनेगा, आपका परमेश्वर के साथ एक अच्छा मेल मिलाप बनेगा। हालेलुया। इसीलिए पहला बात यह है, डू नॉट जज टू वन अनदर। आप अपने एक दूसरे के प्रति न्याय ना करें। दूसरा एक वचन की ओर जाएंगे, मेरे साथ आप निकाल के पढ़ सकते हैं। जेम्स याकूब की पत्री 4 अध्याय उसका 11 पद। याकूब की पत्री 4 अध्याय उसका 11 पद। द बुक ऑफ जेम्स, एपिस्टल ऑफ जेम्स, चैप्टर 4 वर्स 14, चैप्टर 4 वर्स 14, 14 पद यहाँ पे याद लिखा है। और यहाँ नहीं जानते कि एपिस्टल ऑफ जेम्स चैप्टर 4 वर्स 11, ओके। याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 11 पद। यहाँ इस पर लिखा है, हे भाइयों, एक दूसरे की बदनामी ना करो। जो अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है वह व्यवस्था की बदनामी करता है और व्यवस्था पर दोष लगाता है। और यदि तू व्यवस्था पर दोष लगाता है तो तू व्यवस्था पर चलने वाला नहीं पर उस पर हाकिम ठहरा है। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिले। यहाँ पे लिखा है, हे भाइयों, एक दूसरे की बदनामी ना करो। दूसरा, पहला हमें एक दूसरे का न्याय नहीं करना, दूसरा एक दूसरे की बदनामी नहीं करना है। क्योंकि कलीसिया एक है, एक ही कलीसिया का केवल एक ही स्वामी है जो प्रभु यीशु मसीह है, और एक ही अधिकारी है। उस कलीसिया का पिता, वो पिता परमेश्वर है, वो यहोवा परमेश्वर है। अगर उस कलीसिया में हम संगति करते हैं तो उस कलीसिया के हम भाई अर्थात परमेश्वर के संतान होने के नाते हम एक दूसरे में एक भाई है। हम एक दूसरे का बदनामी ना करें। यहाँ पे लिखा है, डू नॉट स्पीक अगेंस्ट इविल थिंग टू योर ब्रदर। हम एक दूसरे का बदनामी ना करें। अगर किसी व्यक्ति के बारे में, किसी का पाप के बारे में पता चल जाता है, हम उसे यीशु मसीह का प्रचार कम करते हैं, लेकिन उसे सारे दुनिया के सामने जाके प्रचार करते हैं कि उसने ऐसा किया, इसने वैसा किया, इसने ऐसा किया। मेरे भाई, आप अपने जीवन को टटोल के देखो, उसने तो एक गलती किया है, हो सकता है आपने कई गलती किया होगा। आप एक दूसरे को बदनामी करने वाला ना बने। इसलिए यीशु मसीह ने कहा है सर्मन ऑन माउंटेन में एक चीज कहा है, पहाड़ी उद्देश्य में कहा है कि पहले जा और क्या कर, पहले आग की लट्ठा को देख ले, फिर उसके बाद अपने भाई का क्या करना, आग का तिल का निकालना। हमारे अंदर में लट्ठा पड़ा है। लट्ठा मतलब हमारे अंदर में उससे ज्यादा गंदगी पड़ा हो सकता है, हमारे अंदर में उससे ज्यादा कमी पड़ा हो सकता है, लेकिन हम अपने जीवन की कमी को नहीं देखते, दूसरों का जीवन को कमी को देख के क्या करते हैं, उसको बदनामी करते हैं, उसको बदनाम करने का सोचते हैं। इसीलिए मेरे प्यारे, यहाँ पे लिखा है कि हे भाइयों, एक दूसरे की बदनामी ना करो। आपको मैं वार्निंग के रूप में कहता हूं, यदि आप चाहते हैं कि आपके परिवार में अच्छा मेल मिलाप हो, कलीसिया में अच्छा मेल मिलाप हो, बदनामी करना छोड़ दो, बदनाम करना छोड़ दो, परंतु उसे प्रोत्साहन करो, उसे उठाना समझो, उसे उठाने के लिए तरीका करो। पौलुस कहता है, निर्बलों को संभालो, कमजोरों को ढाढ़स करो। मेरे प्यारों, प्रभु ने आपको संभालने का हृदय दिया है, बदनाम करने का हृदय नहीं दिया है। हालेलुया। इसीलिए दूसरा पॉइंट ये है मेरे प्यारों, हम एक दूसरे में एक अच्छा मेल मिलाप बनाने के लिए हम बदनामी करना छोड़ दे, एक दूसरे को दोष लगाना, बदनाम करना छोड़ दे। तीसरा एक वचन की ओर जाएंगे, समय बहुत तेजी से जा रहा है, मेरे साथ आप निकाल के पढ़ सकते हैं। याकूब की पत्री 5 अध्याय उसका 9 पद। याकूब की पत्री 5 अध्याय उसका 9 पद। यहाँ पे इस प्रकार है, हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष ना लगाओ ताकि तुम दोषी ना ठहरे। देखो, हाकिम द्वार पर खड़ा है। आमीन। परमेश्वर को महिमा मिले। ठीक है। 3 बात जो है यहाँ पे लिखा है, याकूब की पत्री 5 अध्याय उसका 9 पद मैं आपके सामने पढ़ दे रहा हूँ। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष ना लगाओ। ठीक है। ये दोष जो लगाओ, एक्चुअली ये हिंदी ट्रांसलेशन है, और हिंदी ट्रांसलेशन कई अच्छा है, हम कई बार पढ़ के समझ पाते हैं, बट कुछ चीज जो है डिफिकल्ट होता है। इसमें लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, डू नॉट ग्रम्बल टू ईच अदर, डू नॉट ग्रम्बल टू ईच अदर। मतलब एक दूसरे के प्रति क्या नहीं करे, ना बड़बड़ाए, ना मर्मरिंग करना, डू नॉट बी मर्मरिंग टू ईच अदर।
हाँ, हम तीसरा बात ये मेरे प्यारो, यदि आप और मैं चाहते हैं कि हमारे जीवन में एक अच्छा मेल मिलाप का जीवन होने पाए, हमें एक दूसरे के प्रति ग्रम्बल नहीं करना है, बड़बड़ाना नहीं है। अरे वो ऐसा कर दिया, वो जैसे कर दिया, ये बड़बड़ाने वाला हृदय को निकाल के फेंक दो। प्रभु से कहो, प्रभु मेरे अंदर से बड़बड़ाने का हृदय को निकाल दे, परंतु एक शुद्ध और पवित्र हृदय दे दे। हालेलुया। क्योंकि आपका सिद्धता और पवित्रता का हृदय का रहेगा, आपके अंदर से सिद्धता और पवित्रता का बातें निकलेगा। हालेलुया। यदि आपके अंदर में बड़बड़ाने का हृदय है, समझ जाओ अच्छी बात में भी आपको बड़बड़ाने का हृदय निकलेगा। उसी यीशु ने कहा, जो बाहर से अंदर जाता है वो तुम्हें अशुद्ध नहीं करता, परंतु जो अंदर से बाहर आता है वो तुम्हें अशुद्ध करता है। हालेलुया। इसलिए जो आपके अंदर में एक बड़बड़ाने का अगर हृदय है, प्रभु से कहे, प्रभु ये बड़बड़ाने का हृदय को निकाल और एक शुद्ध और पवित्र का हृदय दे, ताकि मैं बोलूं मेरे भाई के बारे में तो अच्छा बोलूं, आमीन, बड़बड़ाने वाला ना हो। हालेलुया। इसीलिए प्यारो, जहाँ पे बड़बड़ाही होता है, जहाँ पे बड़बड़ी होता है, वहाँ पे गड़बड़ी भी होता है, और जहाँ पे गड़बड़ी होता है वहाँ पे शैतान का कार्य होता है, और जहाँ पे शैतान का कार्य होता है, लोग उस जगह में कोई मेल मिलाप नहीं होता, उस जगह में कोई प्रेम नहीं होता, उस जगह में केवल एक काम होगा, वो बर्बादी का काम होगा। हालेलुया। हालेलुया। कई बार परिवार में देखने जाओ, पति पत्नी के ऊपर बड़बड़ाता है, पत्नी पति के ऊपर बड़बड़ाती है, क्या बोलते हैं, बाप बेटे सॉरी माँ बाप बच्चों के ऊपर बड़बड़ाते हैं, बच्चे माँ बाप के ऊपर बड़बड़ाते हैं, and they grumbling to each other, thus why their life and their family life became be broken. If you want to build your family, and if you want to be establish your church and your ministry, you should be left. You should be leave this burbling thing and grumbling thing. आपको ये ग्रम्बल छोड़ना पड़ेगा, आपको बड़बड़ाहट छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए मेरे प्यारो, यदि हम अच्छा मेल मिलाप चाहते हैं, हम एक दूसरे के प्रति ना बड़बड़ाएं, हम ना ग्रम्बलिंग करें, ना मर्मरिंग करें, बट लव ईच अदर। हालेलुया। हालेलुया। दिस इज द थिंग, थर्ड पॉइंट व्हाट आई सेड। ये तीसरा पॉइंट है, एक अच्छा मेल मिलाप जीवन जीने के लिए हमें तीसरा बात ये है, बड़बड़ाना हमें छोड़ना है। चौथा एक बात की ओर हम जाएंगे, गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसका 15 पद। गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसका 15 पद मैं आपके सामने पढ़ दे रहा हूं। गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसका 15 पद, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश ना कर दो। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। फोर्थ पॉइंट व्हाट आई गोइंग टू से टेल यू, फोर्थ पॉइंट यह है कि हम ना एक दूसरे को क्या बोलते हैं, ना काटने वाला बने। यहाँ पे अजीब बात लिखा हुआ है, थोड़ा सा आप देखेंगे, पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते, बाप रे, तो बड़बड़ाते सुनाते हैं, दांत से काटते बोल के लिखा है, दांत से काटते और फाड़ खाते हो, बाप रे, काटते भी और क्या करते, फाड़ के भी खाते हैं, तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश ना कर दो। यहाँ पे लिखा है मेरे प्यारों, कहने का मतलब ये है कि दांत से फाड़ना और उसको फाड़ के खाना, काटना और फाड़ के खाना, मतलब हम कुछ भी हमारा कलीसिया में होता है और हमारा मसीह भाई के साथ होता है, हम अपने दांत से उसे बड़बड़ाते हैं और ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि वो बेचारा जिंदा जिंदा मुर्दा हो जाता है, जिंदा जिंदा मर हो जाता है। कई बार मसीह में लोग क्यों अलग हो जाते हैं पता है, हमारे इस काट खाने के वजह से। हम हाथ से तो वार नहीं करते, लेकिन हमारा जुआ से भयंकर बड़े बड़े वार करते हैं, भयंकर बड़े बड़े बम लोग और औजार लोग इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए आपका मुंह को, इसीलिए याकूब की पत्री बहुत अच्छा पुस्तक है, आप ये इसको पढ़ सकते हैं। ये नया नियम का क्या बोलते हैं, नीति वचन के रूप में भी कहते हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं। इसमें बहुत अच्छी बात लिखा गया है, जो अपना जीव को कंट्रोल करता है वो सारे क्या बोलते हैं, सारे चीज को कंट्रोल कर सकता है। One who the control his tongue, he can control everything. That's why my friends and my dear and near, इसलिए मेरे मित्रों, आपको इस
काट खाने वाला चीज से दूर करना है, क्योंकि आप परमेश्वर के बच्चे हैं। आप परमेश्वर के बच्चे क्या कराते हैं? मेल मिलाप कराते हैं, और जो मेल मिलाप कराता है वो खुदा का संतान होता है। हालेलुया। और खुदा का अपरंपार आशीष उसके जीवन में होता है। फिफ्थ पॉइंट आई एम गोइंग टू से, और पांचवी बात आपको आपके सामने मैं रख के समाप्त करना चाह रहा हूं। पांचवी बात आपके सामने रख के मैं समाप्त करना चाह रहा हूँ। गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसका 26 पद। गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसका 26 पद। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़े और ना एक दूसरे से डाहा करें। आमीन। ऑनलाइन में वीडियो बनाने के ऑनलाइन में चल रहा है, इसीलिए मैं उतना खास एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि काफी समय लग जाता है। इसीलिए मैं जस्ट ऊपर जस्ट आपको जनरली एक शिक्षा दे रहा हूँ, क्योंकि ये वचन बहुत भेद से भरा हुआ वचन है। ये द वर्ड ऑफ गॉड इज फुल ऑफ मिस्ट्री। परमेश्वर का वचन फुल ऑफ मिस्ट्री, ये पूरा भेदों से भरा हुआ वचन है। ठीक है, तो पांचवी बात यहाँ पे इस प्रकार से कहता है कि गलातियों 5:26 में हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़े और ना एक दूसरे से डाहा करे। पहला यहाँ पे द लॉ ऑफ लव का 3 मुख्य चीज को बताता है। पहला कि घमंडी होना, दूसरा दूसरे को छेड़ना, तीसरा दूसरे को क्या करना? डाहा करना। डाहा दोषारोपण करना, डाहा करना, ईर्ष्या करना। ये चीज को क्या करता है? परमेश्वर का वचन कहता है, छोड़ो, बोलता है। 5वां पॉइंट ऐसा है कि डू नॉट प्रोवोक टू ईच अदर एंड डू नॉट प्रोवोक टू वन अनदर। आप एक दूसरे को प्रोवोक ना करें। प्रोवोक मतलब छेड़ना, भड़काना, गलत चीज के लिए क्या करना? उनको भड़काना। अरे तेरा पास्टर ऐसा है, अरे तेरे कलीसिया के लोग ऐसा है, अरे तेरी ऐसी करता है, अरे वो ऐसी करता है, बोल के दूसरों को भड़काना, गलत कार्य के लिए उत्तेजित करना। सीधी सी बात बोले तो गलत कार्य के लिए उत्तेजित करना, ये शैतान का प्रतिरूप है मेरे प्यारों, जो ऐसे काम करता है। अदन की बगीचा में परमेश्वर ने आदम और हवा को अदन की बगीचा में रखा, सब कुछ उनको दिया, लेकिन एक चीज कहा कि ये भले और बुरे का फल नहीं खाना। लेकिन शैतान ने कुछ समय बाद आया और ये कहता है, क्या परमेश्वर ने तुम्हें कोई चीज खाने के लिए मना किया है? ये क्या कर रहा है? प्रोवोक कर रहा है, उनको भड़का रहा है। हवा ने बोली, ना तो खाना ना तो छूना भी, देखना भी नहीं, बोल के बोला। अरे बाप रे, ये प्रोवोक की बात में, भड़काने वाली बात में कैसे उतर गए? और एक शब्द ऐसी भड़काया, आज पूरा मानव जाति पर पाप में पड़ा हुआ है। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारों, भड़काने वाले से आप बच के रहना। जो आपके साथ रह के किसी को दूसरे को चुगली करता है, दूसरों के प्रति भड़काता है, गलत चीज के प्रति उत्साहित करता है और उत्तेजित करता है, he is the provoker man. You should be escape from him. वो भड़काने वाला व्यक्ति है। और कई लोगों को इन दिनों में लोग भड़का के क्या कर चुके हैं? उनको मसीह का प्रेम से दूर कर चुके हैं। मेरे प्यारों, आप एक अच्छा मेल मिलाप कराने वाले हैं। आप दूसरों को एक दूसरे के प्रति ना भड़काए। डू नॉट बी प्रोवोक टू वन अनदर। डू नॉट बी प्रोवोक टू वन अनदर। एक दूसरे को भड़काए नहीं, परंतु एक दूसरे को एक मेल मिलाप के बारे में बताए, परमेश्वर का प्रेम के बारे में बताए और परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में बताए, ताकि आपका एक दूसरे का अच्छा मेल मिलाप होने पाए और इस मेल मिलाप के द्वारा खुदा की महिमा होना पाए। हालेलुया। आप एक मेल मिलाप का नहीं, भड़काने वाला ना बने, परंतु मेल मिलाप करने वाला बने। जैसे 6वां एक बार पढ़ेंगे, कोलोसियों की पत्री 6वां एक वचन की ओर जाएंगे। कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय उसका 9 पद। कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय उसका 9 पद। The book of Colossians, the epistle of Colossians, chapter 3 verse 19। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। फिर से मैं आपको एक सामने एक बार पढ़ दे रहा हूं। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। हालेलुया। 6वां जो पॉइंट है, ओ डू नॉट लाई टू वन अनदर।
एक दूसरे को झूठ ना बोले। यदि आप चाहते हैं कि आपका कलीसिया में और आपके परिवार में और आपके व्यक्तिगत में एक अच्छा मेल मिलाप का जीवन होने पाए, एक अच्छा आशीषित जीवन होना चाहिए, तो आप एक दूसरे से झूठ बोलना छोड़ दे। एक झूठ का बाप कौन है? झूठ का बाप शैतान है मेरे प्यारों। यदि आप कलीसिया में आते होंगे अच्छा बात है, लेकिन अभी तक अगर झूठ बोलते हैं, समझ जाओ आपका बाप खुदा नहीं है, परंतु आपका बाप शैतान है। हालेलुया। इसीलिए झूठ बोलना छोड़ दे, हाँ का हाँ बोले, ना का ना बोले। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि आपका बाप सत्य का बाप है, वो खुदा है, सच्चाई का परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है, वो सत्य परमेश्वर है। इसीलिए क्या करें मेरे प्यारो, आप क्या झूठ बोलना छोड़े एक दूसरे के प्रति, परंतु एक दूसरे को सच बोल के मेल मिलाप का जीवन रखे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आजकल झूठ बोलने वाले लोग पैदा हो गए हैं, बहुत सारे झूठ बोलने वाले लोग हैं, लेकिन आप एक सच्चा व्यक्ति, जिस प्रकार परमेश्वर कहता है, शैतान को कहता है, क्या मेरे दास आयुब को देखा है? उसके ऐसा खराब व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं है। मेरे प्यारों, आप परमेश्वर आज के दिन आपको कहना चाहिए, मेरे इस दास को देखा है क्या शैतान? या मेरे इस जन को तू जानता है क्या? उसकी ऐसा कोई भी खराब व्यक्ति नहीं है। मेरे प्यारों, आप और मैं एक खराब व्यक्ति हो जाए, एक अपराइट पर्सन, वी शुड बी वन ऑफ द अपराइट पर्सन, वी शुड बी अपराइट पर्सन। हम एक खराब व्यक्ति बन जाए, हम एक धार्मिक व्यक्ति बन जाए, हम एक सच्चा व्यक्ति बन जाए, और ये सारे चीज केवल एक चीज करता है, परमेश्वर की संतान होने का प्रतिरूप करता है, और ये चीज हमें एक अच्छा मेल मिलाप की ओर लेके जाता है। और जहाँ पे मेल मिलाप होगा वहां पे परमेश्वर होगा, जहाँ पे परमेश्वर होगा वहां पे परमेश्वर के अपरंपार आशीष होगा। हालेलुया हालेलुया। चाहते हैं कि परमेश्वर का अपरंपार आशीष हो, आपको मुझको एक दिनों में एक चीज करना, एक दूसरे के प्रति मेल मिलाप जीवन जीना है। लिव द लाइन, छोड़ दे द गिव अप, आप उसे छोड़ दे। डू नॉट बी पिक अप, इफ यू वांट टू बी पिक अप समथिंग, पिक अप द गॉडली थिंग, डू नॉट बी पिक अप द वर्ल्डली थिंग। वर्ल्डली थिंग का नहीं पिकअप करे, परंतु वर्ल्डली थिंग को गिव अप करे, छोड़ दे, आप छोड़ दे। मेरे प्यारो, ये सारे चीज आपको कलीसिया में मेल मिलाप को लेके आएगा। हालेलुया हालेलुया। मैं समय को समाप्त कर, आज का संदेश को समाप्त करना चाह रहा हूँ। पहला पार्ट, क्या हमें करना चाहिए, दूसरा पार्ट, क्या हमें नहीं करना चाहिए। क्या हमें नहीं करना चाहिए, मैंने 6 पॉइंट बताया है। पहला, एक दूसरे को न्याय नहीं करे, दूसरा, एक दूसरे के प्रति गलत बात ना बोले, तीसरा एक दूसरे के प्रति क्या बोलते हैं, मरमरिंग ना करे, बड़बड़ाए ना। चौथा एक बात है, एक दूसरे को ना काटे। पांचवा एक बात है, पांचवा जो है, एक दूसरे को गलत कार्य के लिए ना उत्तेजित करे, ना भड़काए। छठवा बात है, एक दूसरे के प्रति झूठ ना बोले, क्योंकि आप सच्चाई का परमेश्वर है, आप सच बोले। हालेलुया। ये सारे चीज आपके जीवन में अपरंपार आशीष को लेके आएगा। इसका तीसरा पार्ट हम कल बनाएंगे। यदि आप देखना चाहते हैं उस पार्ट को देखिए, उस पार्ट में आप बहुत आशीषित होंगे, क्योंकि वो अंतिम पार्ट है, और अंतिम आशीष से सबसे बढ़कर आशीषित होते हैं। हालेलुया। तीसरा पार्ट आप निश्चय देखिएगा, परमेश्वर का आशीष पाइएगा, और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। इनमें से यदि कोई भी बात आपके जीवन में है, आज ही परमेश्वर के सामने समर्पण करें, और प्रभु से कहे, प्रभु इस ये न्याय करने वाला हृदय को, और ये मरमरिंग करने वाला हृदय को, ये झूठ बोलने वाला मन को मेरे अंदर से निकाल, और आपका सच्चाई का मन दे प्रभु, ताकि मैं जो भी बोलूं मेरे द्वारा आपको महिमा मिलने पाए, बोल के परमेश्वर से प्रार्थना करें। आप प्रार्थना करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। ग्लोरी, थैंक यू लॉर्ड। ओ शोखिरो रीबाला वाला वाला रशखलाराबो, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आपने आज आपके वचन के द्वारा हमसे बात किया, तो तेरा परमेश्वर धन्यवाद। पवित्र आत्मा परमेश्वर धन्यवाद। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते आपके इस सुंदर वचन के लिए खुदा। आज जितने भी भाई बहन यहाँ पे सुने हैं प्रभु, इनके अंदर में यदि किसी भी प्रकार से इस प्रकार का मन है, यीशु नासरी के नाम से खुदा बुरा मन हट जाए, और प्रभु आपका एक प्रेम भरा मन होने के लिए सहायता करें। इन दिनों में प्रभु कलीसिया में जहाँ कहीं भी जो गड़बड़ियां होते हैं, हर एक गड़बड़ी की आत्मा यीशु नासरी के नाम से दूर हो जाए। प्रभु हमारे परिवार में गड़बड़ी की आत्मा यीशु नासरी के नाम से दूर हो जाए। एक प्रेम का, एक मेल मिलाप का आत्मा दे खुदा, ताकि हम आपकी महिमा करने पाए। स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग आज सुने हैं प्रभु, इस गड़बड़ी
गड़बड़ी के प्रभु न्याय करने के चक्कर में और प्रभु जो बुरा मन रखने के चक्कर में उनके जीवन में यदि किसी प्रकार का वो प्रभु बीमारी श्राप पाप आया हुआ है, निर्दास होने के नाते खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ इनमें से कोई भी बीमार में समस्या में तनाव है प्रभु यीशु नासरी के नाम से छुटकारा पाने पाए, यीशु के नाम से छुटकारा हो जाए। छुले पवित्र आत्मा परमेश्वर अनुग्रह है, दया कीजिए, तरस खाइए पिता, तरस का इनके ऊपर छुटकारा दे ताकि आपका नाम ऊंचा होने पाए। स्वर्गीय पिता धन्यवाद, महिमा आपको देते, आपने हमारी विनती को सुना, धन्यवाद। हर एक बात में प्रभु आदर महिमा गौरव आपको करते हुए इस विनती को आपके प्रिय प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष करे। और यदि आपके पास किसी प्रकार का प्रार्थना निवेदन है आप हमें लिख के भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर, संपर्क नंबर दूंगा, आप हमें प्रार्थना निवेदन भी भेज सकते हैं। यदि इस वीडियो से आपने इस वीडियो के द्वारा, इस वचन के द्वारा यदि आशीष पाया है, प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे फॉरवर्ड करें ताकि दूसरे भी सुन के परमेश्वर का आशीष पाने पाए। और यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं आप हमारे लिए प्रार्थना करें ताकि हमारा सेवकाई प्रभु ग्रहण योग्य होने पाए, एक मेल मिलाप का सेवकाई होने पाए और हमारे द्वारा प्रभु बहुतों को आशीष करने पाए और हमें भी आशीष करने पाए। इसके लिए हम प्रार्थना करिए, हम अपना परिवार प्रभु का महिमा करने पाए और कर रहे हैं, इसमें बढ़ने के लिए आप प्रार्थना करिए। और किसी भी प्रकार का प्रश्न होता है आप हमें प्रश्न भी पूछ सकते हैं, हम आपका प्रश्न का उत्तर निश्चय देंगे। परमेश्वर आपको आशीष करे, आज का दिन आपके लिए बड़ा शुभ हो। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। जय मसीह।